तो पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके अलावा हम कैलकुलेटर के जरिए समझेंगे कि अगर आप हर महीने 2000 रुपए पीपीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो आगे आने वाले 15 सालों तक आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीपीएफ के अकाउंट बेनिफिट्स के बारे में। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी पैसा आप डिपॉजिट करोगे आपको गारंटीड वापस मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट अमाउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों हर क्वार्टर के हिसाब से जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने पीपीएफ के अकाउंट में इंटरेस्ट मिलते जाता है। और साल के अंत में यानी कि मार्च के एंड में आपका जो भी टोटल इंटरेस्ट होगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसको ऐड किया जाता है आपके पीपीएफ के अकाउंट में। तो दोस्तों इसी के वजह से पीपीएफ में ईयरली कंपाउंडिंग मिलता है, यानी कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा पहले फाइनेंशियल ईयर में वो इंटरेस्ट को अकाउंट में ऐड किया जाएगा, जिसके हिसाब से आपको और ज्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में भी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपीएफ का बेनिफिट है। अब एक और बेनिफिट ये है कि आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो सेक्शन 80C के तहत। अगर आप पीपीएफ में जमा करते हो मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीस क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80C में, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करते हो। अब ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम, इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अब जो भी पीपीएफ का इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिलता है उस पे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, और 15 साल के बाद जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उस पे भी आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है जो भी अमाउंट आपको मिलेगा पीपीएफ के अकाउंट में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जहां तक पब्लिक प्रोविडेंट फंड का सवाल है। तो जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं यानी कि 15 साल या फिर 20 साल का जो गोल है आप उसको बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हो अगर आप पीपीएफ का अकाउंट ओपन करते हो। इसके अलावा आप पार्शियल विड्रॉवल्स भी कर सकते हो आपके पीपीएफ के अकाउंट में, और जो भी बैलेंस है आपके पीपीएफ के अकाउंट में आप उस पे लोन भी ले सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मात्र 2000 रुपए अगर आप हर महीने पीपीएफ के अकाउंट में जमा करते हो तो आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है आगे आने वाले 15 सालों में। तो यहाँ पे इस एक्सेल कैलकुलेटर में हम ट्रैक करके देखेंगे कि आपको अगले 15 साल तक के लिए पीपीएफ के अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप हर महीने 2000 रुपए का डिपॉजिट करते हो आपके पीपीएफ के अकाउंट में। हम इंटरेस्ट रेट को 7.1% का इंटरेस्ट रेट अज्यूम करने वाले हैं जो कि हमें जुलाई से लेके सितंबर के क्वार्टर में मिलने वाला है। अब दोस्तों आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये इंटरेस्ट रेट ऊपर या फिर नीचे जा सकता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे 7.1% का इंटरेस्ट रेट अज्यूम करेंगे कि आपको अगले 15 साल तक मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम टोटल डिपॉजिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले साल में आपका कितना टोटल डिपॉजिट्स होगा, हम ये सेल का रेफरेंस ले लेते हैं जो कि 2000 रुपीज का है। इस अमाउंट को हम 12 महीने के लिए डिपॉजिट करने वाले हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे और फिर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे यहाँ पे जो कि 1 साल के लिए है। तो जैसे कि आप देख सकते हो पहले साल में आपको 24,000 रुपीज का डिपॉजिट करना पड़ेगा क्योंकि हर महीने में आप 2000 रुपए का डिपॉजिट कर रहे हो। इसी के हिसाब से हम ये जो फॉर्मूला है इसको बाकी के सेल्स में इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 15 साल में आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो होगा 3,60,000 रुपीज हर महीने जब आप 2000 रुपए का डिपॉजिट करते हो। आप इससे ज्यादा या फिर इससे कम का भी डिपॉजिट कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप 500 रुपए या फिर 1000 रुपए का भी डिपॉजिट कर सकते हो। और जरूरी नहीं कि आपको हर महीने ही डिपॉजिट करना है, आप किसी एक महीने में भी डिपॉजिट कर सकते हो या फिर पूरे 12 महीने के लिए भी डिपॉजिट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपका बैलेंस और इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए मेरी जो वेबसाइट है उस पे हम पीपीएफ का कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम पीपीएफ कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। एक न्यू विंडो में हमारा पीपीएफ का जो इंटरेस्ट कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो पीपीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे इनिशियली आपका जो बैलेंस है वो 0 है। यहाँ पे हम डिपॉजिट करेंगे
₹22,000। ये हमने अप्रैल के महीने से स्टार्ट किया है पीपीएफ का अकाउंट। आप किसी भी महीने में जो पीपीएफ का अकाउंट है उसको ओपन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि किसी महीने में अगर आप डिपॉजिट करते हो 5 तारीख या फिर उससे पहले, तो आपको उस महीने के लिए जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। और अगर आपने 5 तारीख के बाद किया तो आप जो भी डिपॉजिट करोगे 5 तारीख के बाद, वो आपका अगले महीने में कंसिडर किया जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम ये जो बाकी के महीने हैं उसके लिए भी जो 2000 रुपीज का डिपॉजिट है उसको मैं यहाँ पे क्विकली फिल कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो पहले साल में हमने ये 2000 रुपीज का डिपॉजिट किया है हर महीने के हिसाब से, तो टोटल डिपॉजिट हमारा 24,000 रुपीज का हो जाता है। और हर महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो भी आपका इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो समझो यहाँ पे 8वें महीने में आपका टोटल डिपॉजिट हो गया 8,000 रुपीज। तो ये 47.33 रुपीज का इंटरेस्ट कैसे आया, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में। तो सबसे पहले आपको 7.1% का जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड करना होगा 12 के साथ, ताकि हमें मंथली इंटरेस्ट रेट मिले। और फिर इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे बैलेंस के साथ, जो कि 8,000 रुपीज का हमने एग्जाम्पल लिया है, और फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 47.33 रुपीज इतना आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है। इसी के हिसाब से जो भी बैलेंस है आपके पीपीएफ के अकाउंट में उस महीने के लिए, उस पे आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो होते रहेगा। और दोस्तों साल के अंत में यानी कि मार्च के एंड में ये जो भी इंटरेस्ट अमाउंट्स आपको मिले हैं हर महीने के हिसाब से वो ऐड किया जाएगा, और आपका जो 24,000 रुपीज का डिपॉजिट है यानी कि बैलेंस है उसमें ऐड किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो 923 रुपीज का टोटल इंटरेस्ट होता है पहले साल में। तो इस टोटल इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा आपके बैलेंस के साथ, तो आपका जो टोटल बैलेंस है वो हो जाता है 24,923 रुपीज। और दोस्तों इसी के हिसाब से ये जो 923 रुपीज का इंटरेस्ट अमाउंट है, आपको इस अमाउंट पे और ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में। तो इसी की वजह से ईयरली कंपाउंडिंग होता है आपके पीपीएफ के अकाउंट में। ये जो बैलेंस और इंटरेस्ट का अमाउंट है इसको भी हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे एक्सेल शीट में, और फिर ये वाला जो बैलेंस का अमाउंट है ये हमें यहाँ पे कॉपी करना होगा, ताकि हमें सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो भी पीपीएफ का इंटरेस्ट है यानी कि अगले साल में कितना इंटरेस्ट होता है वो हम जान सकें। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैलेंस को पेस्ट कर देते हैं, आपका जो डिपॉजिट है वो आप कंटिन्यूसली सेम रखते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो मंथली इंटरेस्ट है वो और ज्यादा आपको मिल रहा है, क्योंकि सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में आपका जो भी बैलेंस है पीपीएफ के अकाउंट में वो इंक्रीज हो गया है। और जैसे कि आप देख सकते हो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में 2,693 रुपीज का आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है, कंपेयर टू 923 रुपीज जो कि आपको पहले साल में मिला था। तो दोस्तों ऐसे करके आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ते जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप देख सकते हो इस पीपीएफ के अकाउंट में। अब तीसरे फाइनेंशियल ईयर में वापस से आपका जो बैलेंस है उसको हम अपडेट कर देते हैं, और इसी के हिसाब से जैसे कि आप देख सकते हो 4,588 रुपीज का आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है, जो कि हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। और अब आपका बैलेंस हो गया है 80,204 रुपीज। तो दोस्तों मात्र आप 2,000 रुपए हर महीने डिपॉजिट कर रहे हो यहाँ पे, और आपका 3 साल के बाद 80,204 रुपीज का बैलेंस ऑलरेडी हो गया है, अगर हमने 7.1% का इंटरेस्ट रेट को कंसिडर किया है। अब इसी तरीके से ये जो बाकी के ईयर्स हैं उनमें भी ये जो बैलेंस है और इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको मैं जल्दी से फील कर देता हूँ इस कैलकुलेटर को यूज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाकी के साल हैं उनमें भी हमने ये जो बैलेंस और इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको अपडेट कर दिया है। 15 साल के बाद आपका जो टोटल बैलेंस है वो होगा 6,31,135 रुपीज, जो कि आपके सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा अगर आप इस पीपीएफ के अकाउंट को क्लोज करते हो। अब दोस्तों आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप अगले 5 साल के लिए इस पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू भी रख सकते हो 15 साल के बाद, जो कि आपको मदद करेगा और ज्यादा इंटरेस्ट पाने के लिए। तो दोस्तों आखिरी साल में आपका जो टोटल इंटरेस्ट है 41,111 रुपीज है, जो कि आपका उस साल का डिपॉजिट से भी ज्यादा है। तो दोस्तों इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप देख सकते हो पीपीएफ के अकाउंट में, जो कि हर साल होते रहता है। अब अगर आप टोटल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करो तो यहाँ पे हम जो बैलेंस है उसको कंसिडर करेंगे और फिर माइनस करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट है उसके साथ,
ताकि हमें टोटल प्रॉफिट मिल सके। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2,71,135 रुपीज़ का आपको टोटल प्रॉफिट हुआ है इस 15 साल में, जो कि टैक्स फ्री होगा। आपको इस अमाउंट पे कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इंटरेस्ट अमाउंट पे, और जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उस पे भी आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है पीपीएफ के अकाउंट में। अब दोस्तों इसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है, इसका कंपैरिजन हमने किया है पीपीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड्स के अलग से वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो डिसाइड करने के लिए कि आपको म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए या फिर पीपीएफ अकाउंट में निवेश करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप म्यूचुअल फंड्स में या फिर पीपीएफ में निवेश करते हो या फिर दोनों में ही निवेश करते हो। इसके अलावा यहाँ पे हमने समराइज भी किया हुआ है कि अलग डिपॉजिट्स पे आपको पीपीएफ के अकाउंट में कितना टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। तो 1,000 रुपए हर महीने अगर आप डिपॉजिट करते हो तो 3,15,572 रुपीज का आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। 2,000 रुपीज पे हमने अभी देखा कि 6.31 लाख रुपीज का आपका टोटल अमाउंट होता है। 5,000 रुपीज अगर आप हर महीने डिपॉजिट करते हो तो 15.77 लाख रुपीज का आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जो कि टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा 12,500 अगर आप डिपॉजिट करते हो, यानी कि पूरे साल में 1.5 लाख रुपीज का अमाउंट हो जाता है, तो 39,44,596 रुपीज का आपका टोटल अमाउंट होगा पूरे 15 साल के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट्स मिल सकता है। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि 7.1% का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको कंसिस्टेंटली मिलते जाएगा, लेकिन रियल के सिनेरियो में ये जो इंटरेस्ट रेट है ये ऊपर या फिर नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो बाकी के कैलकुलेटर्स हैं मेरी वेबसाइट पे, आप उनको यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे एफडी कैलकुलेटर या फिर इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एसआईपी कैलकुलेटर भी बनाया है, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि एसआईपी में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है आपका हर महीने जो भी डिपॉजिट होता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% का है, 2,000 रुपीज का एसआईपी अगर हमने शुरू किया 15 साल के लिए, तो आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 8,35,849 रुपीज, जो कि ज्यादा है कंपेयर टू जो हमने पीपीएफ के अकाउंट में देखा। लेकिन दोस्तों एसआईपी में सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत है म्यूचुअल फंड में। इसके अलावा जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से थोड़ा सा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर पीपीएफ में निवेश करना चाहिए लंबे समय के लिए। तो जैसे कि हमने देखा, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पीपीएफ का कैलकुलेटर जो मैंने आपके लिए मेरी वेबसाइट पे बनाया है उसको आप यूज कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।